वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि मोदी सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई में से 32,000 करोड़ अडानी को देने का प्लान बनाया था। ये रकम एलआईसी के जरिए दी जानी थी। 500 करोड़ रुपए तो दे भी दिए गए। मुक्तदर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट का जो भंडाफोड़ है, इसे अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से देखा जा रहा है? एक के बाद एक हिंडनबर्ग, फिर जो वहां स्टॉक एक्सचेंज ने सिक्योरिटीज। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुलासा किया, वो केसेस चल रहे हैं फ्रॉड के। और ये इन सबको मिलाकर हाँ मुकेश जी, आपके देखने वालों को सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दो चीज़ें हैं इस मामले में। एक तो जो हम उसको कह सकते हैं कि कंस्पिरेसी थ्योरीज के बॉक्स में आती है कि अदानी का पैसा इज एक्चुअली मोदी का पैसा, और इलेक्शंस वगैरह में वो बहुत मदद करते हैं। तो वो वी विल लीव दैट फॉर अदर्स टू डील विथ। तो जहां तक कि ये केसेस है फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, अदानी के लिए जो मुश्किल चीज हो गई है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू रेज मनी अमेरिका से, अमेरिका के स्टॉक मार्केट से, अमेरिका के प्राइवेट इक्विटी फंड्स वगैरह से, अमेरिका के बैंक से। क्योंकि बैंक्स बहुत नर्वस है, क्योंकि एसईसी का इन्वेस्टिगेट, दो केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ। एक एसईसी का इन्वेस्टिगेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, और एक सिविल केस भी है इनके खिलाफ। तो ये जो दो डिफरेंट केसेस चल रहे हैं, वो डरे हुए हैं बैंक्स के दे विल बी इन वायलेशन ऑफ अमेरिकन लॉ अगर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन स्टॉक होल्डर्स वगैरह के पास से इन्वेस्टमेंट्स हासिल करने के लिए वो ज़रा मुश्किल होगा अदानी के लिए। हालांकि आपने याद किया होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो अदानी ने कहा था कि हम $10 बिलियन अमेरिका के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, 15,000 जॉब्स। अभी तक उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हुई ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट इज हिज प्रॉब्लम। लेकिन ही सीम टू हैव रिकवर्ड। मैं देख रहा था कि कतर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ चुके हैं, सो देर आर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन। इनका चक्कर ऐसा ऐसा, दिस केस इज सो इंटरेस्टिंग। इसमें इश्यूज जो हैं वो हैं प्रोप्राइटरी के, मतलब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल कह सकते हैं आप। एलआईसी के साथ जो हुआ है कि एलआईसी हैज नाउ गेन्ड प्रॉफिट्स बन चुके हैं। लेकिन अगर आप 2023 में अगर देखते हैं तो वहां पे जो रिस्क एलआईसी ने लिया है, दैट इज द क्वेश्चन कि डिड इट डू समथिंग विच इज फाइनेंशियली प्रूडेंट और वाज इट पॉलिटिकल। तो वो एक सवाल है। और वहां पे अप्रोप्रिएटनेस, यानी लीगली जो उन्होंने काम किया सही था या नहीं था। तो पब्लिक की जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के पैसे उन्होंने लेके एक हाई रिस्क एंडेवर में इन्वेस्ट किया, और ऐसे वक्त जब वो हाई रिस्क एंडेवर डूब रहा था। सो यानी आपने इसलिए नहीं इन्वेस्ट किया अदानी ग्रुप्स में कि यू सॉ दिस एज ए प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी। आपने इसलिए इन्वेस्ट किया कि उसको डूबने से बचा, इट वॉज टू बिग टू फेल वाली बात कर दी। वो दैट इज द रिस्की चीज, जहां पे एक डेमोक्रेसी में आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए जो आप कह सकते हैं यू कैन प्रोसिक्यूट एलआईसी लीडरशिप के आपने पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी और उसको बचा लिया। ये और बात है कि आप सक्सेसफुल रहे एंड नाउ यू हैव मेड। और एलआईसी ये भी कह सकता है कि हमारा जो रिस्क एक्सपोजर था इट वाज लेस देन 1% ऑफ आवर टोटल एसेट्स। लेकिन वो भी 33,000 करोड़ एक छोटी सी बात नहीं है। मैंने एक छोटा सा सिमुलेशन रन किया मुकेश जी उस पर, और उस वक्त पे अगर आप डिसीजन लेते तो द बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वाज 1.5 करोड़। 33,000 करोड़ पे 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। और लॉसेस की जो हाई एक्सपेक्टेशंस था वो 25% लॉस, यानी 7,500 करोड़ का नुकसान हो सकता था, या ज्यादा से ज्यादा 15,000 करोड़। तो ये रिस्क सिनेरियो था कि वी विल गेन 1,500 करोड़ और वी विल लूज 7,500, एंड एलआईसी इन्वेस्टेड पब्लिक मनी इन दैट। उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इससे दो चीजें हो गई है। एक तो एक कि इट इज वेरी क्लियर नाउ कि अदानी इज सीन एज अ क्रुक, एंड नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज सीन एज क्रोनी कैपिटलिस्ट। यानी कि ये कैपिटलिस्ट से मिली हुई है और ये बिल्कुल देश शेडी प्रैक्टिसेस
तो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ अकाउंटेबिलिटी, होल्डिंग कंपनीज, वो कमजोर हो गई है। सो अगर मैं कोई बड़ा इन्वेस्टर हूं, अगर मैं करोड़ों, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया, आई विल हैव टू थिंक कि भाई आई विल हैव टू ब्राइब दीज पीपल, अदरवाइज आई एम नॉट सेफ, बिकॉज रूल ऑफ लॉ इज नॉट मतलब फर्म नहीं है, इट इज मैनिपुलेबल बाय पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिशियंस जी। मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा डैमेज इंडिया के रेपुटेशन को जो हुआ है, कि द लीगल सिस्टम इज सीन एज इन कॉहूट्स विद बिलियनर्स। प्रोफेसर मुक्तदर, आपने क्रोनी कैपिटलिज्म का भी जिक्र किया, और जो भारत में जो रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी बॉडीज है, उनके फेलियर का ये एक और नया मामला आ गया है कि सरकार, जैसे हिंडनबर्ग ने कहा था कि सरकार और अडानी दोनों मिले जुले हैं, मोदी और अडानी, बल्कि सीधे सीधे कहा। अब ये जो नया खुलासा हुआ है, और मुझे लगता है कि वाशिंगटन पोस्ट के पास अभी और इससे जुड़ी सामग्री होगी, वो इंतजार कर रहे होंगे इनके सब, और आता है। इसका क्या मैसेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, किस तरह से भारत के इन तमाम चीजों को देखा जा रहा होगा? सर, एक बात तो साफ जाहिर है कि द इंडियन स्टेट इज प्रोटेक्टिंग अदानी, क्योंकि आपने देखा कि वारंट और वो जो लीगल पेपर्स जो इश्यू किए थे, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने वो सबीना वगैरह दिया नहीं अदानी को। सो दैट क्लियरली शोज कि दे आर नॉट, क्योंकि वो वायलेशन में हो जाएंगे, अदानी के ऊपर और क्राइम्स लग सकते हैं। आई थिंक द somebody should force Washington Post कि वो अपने पास जो कागजात हैं उसको रिवील करें। पहले तो सवाल ये उठना चाहिए कि भाई इतने बड़े बड़े तुरुमची एजेंसीज वगैरह हैं मीडिया के, उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया इस मसले को इंडिया में। दैट क्लियरली शोज कि इंडिया का एक डेमोक्रेसी का पिलर तो मर ही गया है, विच इज देयर नो सच थिंग एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। दूसरी चीज सर, मैं आपके सामने एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट पेश करना चाहता हूँ। आपने ये डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट तो सुना होगा सिक्योरिटी के मामले में। मुझे लगता है कि अदानी हैज बिकम द डीप इकोनॉमिक स्टेट ऑफ इंडिया। यानी जो काम पब्लिक सेक्टर में, जैसा अरुण जी ने पहले बताया था कि जो BHEL ये ना भारत देश भारत दैट जो हुआ करता था ना, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक से लोन्स लेकर, वो सारा का सारा हैज नाउ बिकम अदानी। यानी इंडिया हैज पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट, और अनफॉर्चुनेटली वो बास्केट करप्ट है। देखिए, अगर लेटेस्ट से कि इन्होंने प्राइवेटाइज भी कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और जैसे आप संजय साहब कह रहे थे, यू कुड गिवन इट टू 10-12 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है वहां पे, बहुत हैं, बिरला भी हैं, कोटक भी हैं, महिंद्रा भी है, इनको दे सकते थे, एंड यू यूज प्राइवेट सेक्टर टू डू दिस। लेकिन इन्होंने क्या किया सर, इज दैट देर इज लाइक ए कंस्पिरेसी कि अदानी फंस गए ट्रबल में कि मेरी कंपनी डूब रही है, इसे बचाएं। तो द इंडियन गवर्नमेंट एक्टेड लाइक ए थिंक टैंक। ये जो नीति आयोग है वो और DSF ने मिलकर दे केम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू सॉल्व। फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, और फिर उन्होंने कहा इनको बचाने के लिए हमको 30,000 करोड़ चाहिए, और वो करोड़ आएंगे कहां से पैसे। फिर उन्होंने चूज किया LIC को। समझ रहे हैं आप? तो दैट इज द होल प्लॉट जो बना हुआ है वहां पे आपको, दैट इज द सोर्स ऑफ परेशानी, कि ये सारा का सारा इतना, मतलब दिस वाज अ ड्रीम मेडिटेटेड डिलिबरेट वेरी केयरफुली प्लान्ड करप्ट प्रैक्टिस कि एक कैपिटलिस्ट को बचाया जाए। ये नहीं कि मोदी ने कहा ठीक है उसको बचा लो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक यूनिवर्सिटी साहब ने कहा कि हमको, किसी प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमको यूनिवर्सिटी में एक फेलोशिप चाहिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ हाथ उठा के एक शख्स को बताया, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने डोनेशन दे दिया। इस तरह की ये छोटी चीज दे, वो छोटी चीजें होती है, ये तो बाकायदा इन्होंने थिंक टैंक बनाया। दे डिसाइडेड कि DSF एंड नीति आयोग शुड वर्क टू कम अप विद ए सोल्यूशन। अब उसमें ये हो गया है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप वो मुंद्रा, जो आपको याद है जो प्रोजेक्ट था मुद्रा गुजरात में, एयरपोर्ट। हाँ, जी। उसमें भी सरकार ने इनको बचाया, इनके लोन गारंटीज माफ किए गए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम के अदानी, तो दिस इज ए, मतलब इंडिया इज बेटिंग ऑन ए गाय हु इज ए सीरियल फेलियर है। ये बार बार फेल हो रहा है, फिर भी इसको बार बार सरकार बचा रही है पब्लिक के पैसों से लेकर। एंड वहां पर द क्वेश्चन इज, आई थिंक देयर इज इडियोलॉजिकल अलाइनमेंट, कि ये जो भारतीय जनता पार्टी RSS के नए 5 स्टार स्टाइल जो हेडक्वार्टर्स वगैरह बन रहे हैं,
so he's funneling money back from the profits. तो वहां पे you have an illegal nexus of public private. देखिए, मैं आपको अब अदानी इतने बड़े हो गए हैं कि अगर राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो ही विल डू द सेम थिंग टू सेव अदानी इन द फ्यूचर, बिकॉज नाउ अदानी कैन नॉट फेल. अगर अदानी फेल होते हैं तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा. सो दैट इज द ट्रैप जिसमें फंस गई है इंडिया. यानी अदानी के ट्रैप में इंडिया फंस गई है. इंडिया बचा बचा के अदानी को इतना बड़ा कर दिया है कि नाउ इंडिया कैन नॉट अफोर्ड. उसको संक कॉस्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में. तो आई हैव ए फीलिंग कि इससे इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उस पे बहुत नुकसान होगा फ्रॉम द बिग डोनर्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू अज्यूम कि या तो यहाँ पे वी हैव टू वर्क लाइक जो पुराने जमाने में हम अफ्रीका में वगैरह करप्शन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते थे. तो आइदर इंडिया इज ओपन टू करप्शन या इंडिया इज टू रिस्की फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिनकी कंट्रीज विल नॉट अलाउ करप्शन. समझ रहे ना आप? जैसा कि यूएस विल नॉट अलाउ. ट्रम्प जाने के बाद वो लॉ, अभी तक लॉ निकाला नहीं गया वो, एंड जो ब्राइबरी वाला लॉ है जिसपे अदानी फंसे हुए हैं, ट्रम्प डजंट लाइक द लॉ बिकॉज वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिसएडवांटेज पे डाल देता कि आप उस, जैसा कि इंडिया में अगर रिश्वत चल रही है, अगर आप रिश्वत नहीं दे सकते तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे. सो ही इज टेलिंग पैम बॉन्डी जो अटॉर्नी जनरल है इसको प्रोसिक्यूट ना करें. लेकिन वो लॉ चेंज नहीं हुआ, वो तो कांग्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा. तो इन द फ्यूचर व्हाट पीपल आर गोइंग टू डू इज, जो जो लोग करप्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एंड दिस विल अंडरमाइन. और एक ट्रेंड हो रहा है इंडिया में पिछले 2 साल से, जो एफडीआई बाहर भाग रहा है. यानी जो बिल्कुल देयर इज नो एफडीआई कमिंग इनटू इंडिया, इट इज गोइंग आउट. और इट देयर शुड बी ए कनेक्शन. मतलब वाई इंडिया इज ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, उसके बावजूद इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज दे आर वरीड कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है. either you are with Modi or you are not, so you have to depend on alliance with Modi. Or so there is an element जिसमें people have become, क्या कहना चाहिए कि they are become alert and careful. और इसके लिए प्लस दिस इज समथिंग कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक. और दिस इज मतलब इंडिया वांट्स टू बी ए विश्व गुरु. आप दुनिया में रोल मॉडल बनना चाहते हैं ना, ऑफ एथिकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस. ये सारा का सारा पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का है. दिस इज ए टोटल करप्ट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. और इससे ये हो रहा है कि आपके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, सेबी को ले लें या एलआईसी वगैरह को ले लें, उस सोचिए अगर वो लॉस हो जाता अदानी में तो आपकी कितनी बड़ी क्राइसिस हो जाती है आपके मिडिल क्लास को लेकर. उनके रिटायरमेंट के, लाइफ इंश्योरेंस की, पेंशन वगैरह सारे के सारे खत्म हो जाते. और फिर पब्लिक विल नॉट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. मतलब वो कहाँ जाएंगे अगर भरोसा निकल गया सरकार पर से? तो बिल्कुल भरोसा तो फिर भी निकलेगा, क्योंकि अब पता चल गया लोगों को ये सरकार कुछ भी कर सकती है. आज बेशक एलआईसी को फायदा हो गया, लेकिन कल किसी नुकसान वाला निवेश भी हो सकता है. क्या ये कांड का उजागर होना मुक्तदर साहब मोदी जी की छवि के लिए और भी बट्टा लगाने वाला है? पहले से तय है कि पहले से स्पष्ट है कि वो और वो अडानी एक ही है, लेकिन एक और मामला आ गया, एक और बार ये सिद्ध हो गया कि अडानी के लिए काम कर रही है सरकार. देखिए सर, आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं रहे इंडिया में अब कि जो जो स्विंग हो सकते हैं इधर उधर. जो मोदी के साथ है वो मोदी के साथ डूबने के लिए तैयार है, और जो मोदी को बहुत जल्दी पहचान लिए वो बेचारे तो माइनॉरिटी में है. अरुण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो आई वांट टू सब्सटेंशिएट. इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग समझे. देखिए, दुनिया में बहुत चर्चा है कि अमेरिका डेट के अंदर डूब रहा है. अमेरिका का जो डेट है वो $37 ट्रिलियन है, लेकिन अमेरिका का जो जीडीपी है वो 31 ट्रिलियन है. लेकिन अमेरिका का जो $37 ट्रिलियन का डेट है उसमें से 7 इंटर गवर्नमेंट डेट है. तो इंटर गवर्नमेंट डेट निकाल दें तो जो अमेरिका का $30 ट्रिलियन का एक्सटर्नल डेट है वो 96% ऑफ जीडीपी है. समझे ना आप? यानी $100 जीडीपी तो 96 का कर्जा है. जो इंडिया का जो चक्कर है एट $4 ट्रिलियन विथ $3.7 ट्रिलियन डेट, इंडिया इज एट 93% ऑफ द जीडीपी. इंडिया का जो डेट है, तो इंडिया इज इन एज बैड शेप एज अमेरिका इज ऑन डेट इश्यू.
ये बात कोई कर ही नहीं रहा है। जीडीपी ग्रोथ हो रही है 6.5, उससे उस पे लोग आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन अमेरिका डॉलर छाप सकता है, इंडिया डॉलर नहीं छाप सकता। दैट्स ए ह्यूज डिफरेंस। तो पब्लिक को समझना चाहिए कि इंडिया की जो ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ा प्रिकेरियस हो गया है ऑन एवरी इश्यू। डिफेंस के मामले में भी अगर आप इंडिया का डिफेंस का बजट लें, सबसे बड़ा खर्चा तो वहां पेंशन का है। यानी ना तो हथियार का है, ना सोल्जर्स की ट्रेनिंग का है, ना वेपन सिस्टम्स है, यू आर स्टक इन पेंशन। तो व्हाट द मोदी सरकार हैज डन इज कि ये इस तरह के ये जो डिस्ट्रैक्शंस और मीडिया नैरेटिव से वो एक आर्टिफिशियल, वो कहते हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है इंडियंस को। और चने के झाड़ बहुत कमजोर होता है, किसी भी दिन आप उस पे से गिर सकते हैं। एंड सो व्हाट इज हैपनिंग इज के ये इस तरह के एनामलीज पैदा होते जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। दो जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब सेकेंड टाइम इलेक्शन में जा रहे थे तो अमेरिका में जॉब लॉस बहुत हुआ था। ओहायो जीतना जरूरी था उनको, और ओहायो में सबसे ज्यादा जॉब लॉस हुई थी जॉर्ज बुश जूनियर के जमाने में। तो लोग वोट नहीं डाल रहे थे, इट वॉज वेरी क्लियर ही वुड लूज द सेकेंड टर्म के लिए। लेकिन उस पे उनका जो असिस्टेंट था कार्ल रोव, उसने गे मैरिज को डाल दिया एजेंडा पर रेफरेंडम। तो गे मैरिज के खिलाफ वोट करने कंजर्वेटिव आए और बुश को वोट डाला और वो जीत गया। तो बीजेपी के पास एक कार्ड है जो कम्युनल कार्ड है। वो हर जगह जो कम्युनल कार्ड यूज करते हैं, जैसा कि ये घुसपैठ बिहार में घुसपैठिया वाला बात कर लिए। हालांकि इट इज वेरी क्लियर कि जो 74 जो हजार जो वॉट एवर जो SIR की रिपोर्ट आई उसमें कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन नैरेटिव चल रहा है। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि ये जो जादूगरी चल रही है कि दिखाते एक और कर रहे हैं एक, उसके वजह से एक एक दिन ऐसा अनकरीब एक ऐसा दिन आएगा जब सारे भांडे फूट जाएंगे। एंड देन इंडिया विल फेस ए वेरी बिग क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस। जो आप तकरीबन आप सोचिए 1.5 बिलियन के करीब हो गया है आबादी, और इतनी गरीब है कि इंडिया का जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो सब सहारन अफ्रीका से कमजोर है। अगर आप बिहार को ले लें, यूपी को, ये जो बीमारू स्टेट्स हैं, इनसे गरीब दुनिया में और कोई जगह ही नहीं है इस प्लेनेट पर। एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। अनफॉर्चुनेटली उस पर डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं भारत है, लेकिन जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। एक बार झूठ चल सकता है, दो बार झूठ चल सकता है, बार बार झूठ नहीं चलता है, ये मुहावरा है। और उस झूठ ये झूठ सारे झूठ खुलेंगे जब, तब क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार।